केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, और उन्होंने जो इस्लामाबाद में तबाही की, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, और जो पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा, ऐसे बलवों के नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया, वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। पीटीआई सियासी जमात नहीं, एक फितना है। जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। क्या पाकिस्तान को इस फितने और तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़रा, सिविल अस्करी हुकाम की इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही मचाई। शरपसंदों की फायरिंग से 1 पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एजेंडा हर चीज़ को तहबाला करना ही है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगा वो बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, विफाक के खिलाफ चौथी लश्करकशी की गई, मईशत को फिर घाव लगा, यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। तमाम वाक़यात का एक तसलसल है, इन्हें अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी पीटीआई की सिपाही हैं, किसी और के नहीं। कोर कमेटी की पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। एहतजाज में कारकुनों की कम तादाद पर मेम्बरान आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की तरफ से आरिफ अलवी की हिमायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहा, हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है, मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। इस वक्त हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हमसे कहां गलतियां हुई। बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर खुद बताएंगे कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ था। निजी टीवी के प्रोग्राम में रऊफ हसन ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो एक संजीदा मामला है। किसी शख्स को जबरदस्ती धरने से ले जाना शायद मुमकिन नहीं। जिस तरह वहाँ गोलियां चल रही थी, उन्हें वहाँ से निकालना ही बेहतर ऑप्शन था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना आसान काम नहीं, मगर आजकल बहुत सी अनहोनी चीजें हो रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। विफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हम पर बोगस केस बनाए गए, मोटरसाइकिल की चोरी तक के मुकदमे बने, मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। इंसाफ आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका में मुजाहरा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जो आर्मी चीफ पीटीआई को इक़्तिदार में रखे वो उनका बाप होता है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान के मुफादात की हिफाजत करे तो ये उनके खिलाफ मुजाहरे करते हैं। ये लोग अपने ज़ाती और सियासी मुफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। अमेरिका में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठाएंगे, फ़लस्तीन की नस्ल कुशी पर खामोश रहेंगे। IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलूचिस्तान असम्बली ने जो हरकत की है और पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए जो करारदाद पास की है, यह काबिल मजम्मत है। इससे पता चलता है कि बलोच अवाम, बलूचिस्तान के लोग तो वैसे ही सियासी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से परेशान हैं। वो लोग तो हुकूमत और रियासत से अपना हक मांगते फिर रहे हैं, और उनके ऊपर जो असम्बली लाकर बिठाई गई है, सीटें बेची गई हैं बाकायदा, और अपनी मर्जी के लोगों को लाकर जो असम्बली वहां पर बनाई गई है, अक्सरियत उसमें वो उन लोगों की शामिल है, और उन्होंने वो काम किया है कि जो खुद उन सब के ऊपर भी आएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद की मजम्मत। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं पीटीआई से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाबंदी लगा दी जाए। सियासी पार्टियों को भी खानदानों से निकलना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ आवाम के सामने आना चाहिए। एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं, क्या व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होता? हुक्मरान तबके की ख्वाहिश है सियासी वर्कर्स के लिए पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,632 पॉइंट्स के करीब ट्रेड। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट 1,82 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की ज़मरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद हतमी कीमतों का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 184 रिकॉर्ड की गई। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बरसात। कोयटा, चमन, कलात और दीगर शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोठोहार में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए स्कूलों अस्पतालों में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट चेकिंग के हवाले से पॉलिसी बनाएं। जब तक डीसीज के तबादले नहीं करेंगे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। मेंबर कमीशन ने बताया टाउनशिप में दरख्त काटकर टिम्बर मार्केट में बेचे गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने के बाद दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पंजाब में सदादे स्मोक ऑपरेशन तेज। तजावुजात के खात्मे और स्मोक कंट्रोल के तहत 139 आर्जी तजावुजात हटा दी गई। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील करके 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। स्मोक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 40 धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत आलूदगी और तजावुजात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। आवाम कवानीन की पासदारी करे और हुकूमत के साथ मिलकर साफ सुथरा पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिब्बी कलात में बादल खूब बरसे। नोशकी में यालाबारी। बारिश का सिलसिला 2 रोज वक्फे से जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ का 3 रोज का एहतजाज पुलिस को 33 करोड़ 28 लाख में पड़ा। मुख्तलिफ मकामात को सील करने के लिए 800 से ज्यादा कंटेनर्स लगाए गए। कंटेनर्स का किराया 7.25 करोड़ रुपए अदा किया गया। 15 करोड़ रुपए के 35,000 आंसू गैस के शेल्स का बंदोबस्त किया गया। रबड़ की गोलियों, बंदूकों पर 11 करोड़ रुपए के अखराजात आए। माता पीटीआई वेले ता मुझे पैसे इधर को मोबाइल बदर ताखलो मुशर लाड़ से दर नेता अलतबा शयान था और वर्काओ तीजे पतरा बोलो कहानी बोलो 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। तो हम जो है ना वो वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो भाग गए। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। बिलाल के मुताबिक मुझे पीटीआई वालों ने पैसे के बहाने धरने पर चलने को कहा, तोड़फोड़ करने और आग लगाने का कहा गया। पीटीआई वालों ने हमें वहां पहुंचाकर अकेला छोड़ दिया। नवाब अली ने कहा पीटीआई वालों की जानिब से सरकारी इमलाक को तबाह करने का कहा गया। शरपसंद फरमानुल्लाह ने कहा मुझे पीटीआई के लीडर ने डंडे और पत्थर मारने का कहा। पुलिस के आने पर कायदीन भाग गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव समित की वीडियो लिंक पर आवाज सुनाई नहीं दी।
जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट स्लो है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब क्या पीटीए को नोटिस कर दूं कि अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा? क्या पीटीए बताएगा कि मोबाइल फ़ोन के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बताएं इंटरनेट क्यों सुस्त रवि का शिकार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रद्द-ओ-कोवी से निमटने के लिए इक़दाम का जायज़ा। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की हतमी मंजूरी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। बलोचिस्तान की 50 तालिबात को पिंक स्कूटीज तकसीम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मज़ीद तालिबात को भी स्कूटीज देने का वादा। कहते हैं हमारा विजन है कि हर लड़की को पिंक स्कूटी मिले। सूबे में ख़वातीन को बाइख्तियार देखना हमारी तरजीह है। बलोचिस्तान में असातिज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। नौजवान झूठे प्रोपोगंडों को अमली इक़दाम के ज़रिए मुस्तरद कर दें। जब तक बलोचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वुर होंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था।